रिजवी साहब, सबका ये विकास। धर्म की आड़ में ये आतंक, मेरे को इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट होती है 2:30 बजे, किसी को पसंद नहीं। एंटी औरंगजेब प्रोटेस्ट होती है 2:30 बजे, किसी को प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट करनी है, औरंगजेब के समर्थन में कर लो। भारत के आप जंतर मंतर पे जाइए, कौन कौन सी प्रोटेस्ट होती है, कितने महीनों से हो रही है, सालों से हो रही है। आगजनी करने की क्या आवश्यकता थी? औरंगजेब के समर्थन में आगजनी की रिजवी जी क्या जरूरत थी? मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं। देखिए, आपको नहीं कह रहा, किसी को औरंगजेब का समर्थन करना है, मैं नहीं समझ सकता, लेकिन तभी भारत का संविधान उसको अनुमति देता है दर्शकों कि आप कर सकते हो। पर आगजनी क्यों करनी है? तोड़फोड़ क्यों करनी है? आग क्यों लगानी है? लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाना है? जो 2:30 बजे प्रोटेस्ट हुई थी औरंगजेब के खिलाफ, उसमें कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ था। देखिए, तो औरंगजेब के समर्थन में ही जो प्रोटेस्ट हो रही है, उसमें आगजनी क्यों? आपने बहुत सारे अभी वाकयात गिनवाए हैं और मैं खुद बहुत हैरान हूँ, परेशान हूँ कि आखिर ये देश में क्या हो गया कि कश्मीर में तो सरकार पत्थरबाजों को रोकने में कामयाब हो गई, लेकिन पूरे देश में पत्थर चलने लगा। हर तरफ जहाँ देखिए एक ही पैटर्न। ये कौन लोग हैं? और ये सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही, बस हर बार दावे करती, जैसे ही दंगा हो जाता बस दावे करती, एक ही पैटर्न। वहाँ पे पत्थर चलवाया जाता है, फिर 50-60 बल्कि 200-250 मुसलमानों को, नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, और उसके बाद फिर दूसरी जगह तैयारी हो जाती है। हम ये कह रहे हैं कि जो भी नागपुर में हुआ उसको मैं कंडम करता हूँ, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये बताइए, बार बार जो लोग चीख रहे थे ऐश्वर्या जी कि हम कार सेवा करेंगे, बाबरी मस्जिद की तरह जो है औरंगजेब की कब्र भी गिराएंगे, और हमारे आलोक जी बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर वाकई ऐसा है, आपको लग रहा है कि वो आतंकवादी है, आक्रांता है, तमाम दुनिया भर, तो भाई बुलडोजर बहादुर तो आप लोग हो। आप लोगों के पास बुलडोजर है, आपके पास सरकार है, ताकत है, सब कुछ है, अरे जाके गिरा दीजिए, उसको ढा दीजिए। काहे शोर मचा रहे हो, काहे हंगामा मचवा रहे हो? लेकिन चूंकि आपको अपीजमेंट करना है, हिंदू अपीजमेंट, आप जो है ये दिखाना चाहते हो कि मैं हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं। हालांकि न रोजगार दे पा रहे हो, न जो है महंगाई रोक पा रहे हो, न तो आर्थिक व्यवस्था आपकी ठीक हो पा रही है। लेकिन चूंकि ये आड़ लेकर के एक धर्म का, बहुत सारी बातें आपने अभी कही। आप बताइए, औरंगजेब, मैं बिल्कुल समर्थक नहीं हूं, क्योंकि मेरे बादशाह औरंगजेब नहीं, मेरे बादशाह नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को जानता हूं, वो हमारे सामने चुने गए, हमारे सामने उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली, मैं उन्हें जानता हूं। मैं मांग करूंगा तो उन्हीं से मांग करूंगा, औरंगजेब से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप बताइए, आप कह रहे हो कि लुटेरा है। 1 रुपए अगर आलोक जी आप बता दें कि वो भारत से लेकर के बाहर गया, 1 रुपया, तो मैं आज से डिबेट बंद कर दूंगा। 1 रुपया बता दीजिए ले गया। दूसरी चीज, कौन? मतलब औरंगजेब? औरंगजेब 1 रुपया ले गया हो। मैं आलोक जिससे जानना चाहता हूं, आप बताइए, जहां तक आप कह रहे हैं मारकाट, तो एक भी कोई बादशाह बता दीजिए, कोई भी बादशाह कि जिसमें मारकाट नहीं हुई, जिसमें इस तरह के, क्योंकि उस वक्त वोटिंग तो हो नहीं रही थी, जमहूरियत तो थी नहीं, बादशाहत थी। और यही एक तरीका था एक दूसरे के हमला करने का। तो इसलिए, और तीसरी चीज आलोक जी, जरा उनके बारे में भी बोल दीजिए, जो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तानी कहते हैं, मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, क्या ये ठीक है? क्या आपको लग रहा है कि देश का 25 करोड़ मुसलमान वाकई गद्दार है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है? आप जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए कि अगर 25 करोड़ मुसलमान ऐसा हो गया तो क्या होगा? ओके आलोक जी। ओके, जवाब अजय आलोक जी। अजय दादा, सबसे पहली बात सुनिए कि नरेंद्र मोदी बादशाह नहीं है। नरेंद्र मोदी जनता के द्वारा चुने हुए प्रधान सेवक हैं और प्रधानमंत्री हैं। बादशाह और प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री और सोच में बहुत अंतर है। पहले तो ये सोच बदल दीजिए कि कोई बादशाह हो जाता है, नहीं है बादशाह। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी, औरंगजेब ने क्या लूटा? चलिए, चौकीदार हैं, क्या यहाँ पर आपको आज चौकीदार मान लेते हैं या हज जाने में? 1 मिनट सुनिए ना, बीच में इतने प्यार से आपने बोला, इतना प्यार से आपने बोला, मैंने सुना, मेरी भी बात सुन लीजिए। अरे हमने आपकी बात एक्सेप्ट कर, आप सुनिए तो सही है, सुनिए ना, आराम से डिबेट करते हैं। ठीक। अब दूसरी बात, औरंगजेब के शासन में और इस शासन में फर्क जानते हैं क्या है? किसी भी हिंदू राजा के शासन में, औरंगजेब के शासन में तलवार की धार पे कन्वर्शन होता था, ये आप भी जानते हैं। हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, शायद आपके पूर्वज उसी में से हों। एक भी हिंदू राजा का नाम बताइए तो राजा उस वक्त भी होते थे जिसने कभी तलवार की धार पे मुसलमानों को हिंदू बनाया हो या क्रिश्चियन को हिंदू बनाया हो, कभी नहीं हुआ।
जरा एक भी हिंदू का राजा के नाम नहीं, बताइए इस्लाम जिसने के बाद दूसरे हमें धर्म एक भी की हिंदू राज इबादत करने वाले पे बताइए। कभी टैक्स लगाया हो? अरे आलोक जी कहाँ बात कर कभी रहे हो नहीं आप? हुआ। आप बादशाह लेकिन बताइए औरंगजेब ना। के जमाने में जजिया लगाया जाता इस्लाम था। आने के बाद ज़कात होती थी सिर्फ मुसलमानों के क्या लिए। आप करेंगे? क्या ये गलत मैं बोल रहा हूँ? मैं उसी औरंगजेब नामा जिसको आप लोग क्या मैसीर क्या है उसी को पढ़ के थोड़ा बहुत मैंने भी जानकारी हासिल की है। आज की तारीख में अगर हम हिंदू मुसलमान कोई नहीं कर रहे, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला इस औरंगजेबी सोच को मानना जरूरी है। मुझे अच्छा लगा कि आप औरंगजेब समर्थक नहीं, आप औरंगजेब को आक्रांता मानते हैं। आपके कोरस्पॉन्डिंग हैदराबादी भाई तो औरंगजेब को अपना आराध्य मानते हैं। उन्होंने तो लड़ाई अभी कर ली, देखने की धमकी दे दी, हाथी के पैर के तले सर कुचलवाने की धमकी दे दी। इसी सोच को तो औरंगजेबी सोच कहते हैं भाई। इस सोच के मुसलमान अगर इस देश में रहेंगे तो आप ही बताइए कोई मुसलमानों का भला होने जा रहा है इससे? कभी नहीं होगा। इस सोच को माननी है। इस सोच को पोषित रखने वाले हमारे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप जैसे लोगों को आग लगा के और भड़का देते हैं। तो जो रेडिकल नहीं भी है वो भी सोचने लगता है औरंगजेब मेरा खुदा हो गया। कहां से खुदा हो जाएगा औरंगजेब? जो आदमी अपने बाप को जेल में रखे वो खुदा हो जाएगा मुसलमानों का। जो आदमी अपने सगे भाई का सर काट के अपने बाप को दिखाए वो इनका खुदा हो जाएगा, इन हैदराबादी भाईजान का। क्या सोच है यार? कैसे कोई औरंगजेब को मान सकता है? पॉइंट टेक, खुद सोचिए जरा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरफ, भूल जाइए हिंदू मुसलमान। पॉइंट टेक मैं एवरीवन। इस औरंगजेब सोच को देश से खत्म करने की बात कर रहा हूं। ओके, रत्नाकर त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट्स। जी रत्नाकर त्रिपाठी जी। ऐश्वर्य जी, जजिया क्या था? मुस्लिम समाज में जिसे अपना हिंदू धर्म का पूरी प्रैक्टिस करनी होती थी वो जजिया है। यहाँ क्या जजिया है? काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना है तो 500 रुपया जजिया है। शिवलिंग पे आपको चढ़ाना है अगर दूध तो उसमें 300 रुपया जजिया है। 500 रुपया जजिया नहीं है, तो अगर वहां वो पर- जबरदस्ती नहीं लिया रुकिए, जाता रुकिए जाए है। लोग, 500 रुपया रुकिए, जजिया रुकिए एकदम जाए जी। दिमाग खराब हो गया रत्नाकर त्रिपाठी का। काशी रत्नाकर त्रिपाठी आप हिंदू धर्म के नाम पे कलंक हो। बनारस के लोगों सुनो, देखो इस रत्नाकर त्रिपाठी को, ये कह रहा है काशी विश्वनाथ में जजिया लगता है। ये आदमी पागल हो चुका है, आप लोग इसकी जजिया मानसिक लेते विकृति हैं। हो गई है इसको। बनारस के अलावा उत्तर प्रदेश भर में जगह रखने आपको नहीं रहने देना ऐसा थोड़ी कि चाहिए। मैं काशी बोलता हूं विश्वनाथ तो में बाहर जजिया लगता है, दिमाग खराब हो चुका है इस आदमी का। अभिषेक करने का काशी विश्वनाथ में जजिया, जजिया लगता है। पूजा करने का जजिया, दर्शन करने का जजिया यहाँ लगता है, ये महाकाल में लगता है। डायरेक्टली और हम पे सुनिए, चोट कर रहे हैं। इस तो सरकार राष्ट्र के लिमिट में है। पहला धर्म है देश के सरकार लगता का, है प्रदेश की काशी सरकार विश्वनाथ। अरे खुली ऐसा हवा बेशरम आदमी कभी और नहीं देखा होगा। स्वास्थ्य आप के तो लिए डिबेट करने लायक नहीं है। पार्कों में जजिया आप लग डिबेट रहा करने है। लायक नहीं है। पर डे अगर सिगरेट आप में डिबेट घूमना करने है तो लायक 50 नहीं है। रुपया दीजिए। आप डिबेट करने अगर लायक नहीं है। स्विमिंग आपको पूल तर्क करना है है तो नहीं। 1000 आप दीजिए। तर्क है ही नहीं। कंटाल दिल्ली ब्राह्मण में से भी एक घटिया सरकार है। आई, इन्होंने पार्कों पे जजिया लगा दिया। आप घटिया हैं। जजिया आप तो एक ब्राह्मणों के नाम पे है। कलंक हैं। ये कर आप ले रहे हैं। ब्राह्मणों के नाम पे Okay. कलंक है, मैं बता Okay, दे रहा हूं। please, no personal कलंक है आप comments. ब्राह्मणों के नाम में और सोमनाथ में कुछ भी करेंगे ये आपसे नहीं, कर personal लेंगे। रोहित